अब चलो शुरू करो। बच्चों, आज हम लोग एक प्रयोग करके बताएंगे आपको कि कौन सी चीजें जो हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम था वो था कि जल के गुण एवं जल प्रदूषण। ठीक, तो जल के गुण, जल में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, जल में कौन सी ऐसे पदार्थ हैं जो घुल सकते हैं और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जल में नहीं घुल सकते हैं। इसी पर आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम जल में घोल सकते हैं और उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विलय पदार्थ। क्या कहते हैं? विलय पदार्थ। विलय पदार्थों में आपके आ सकते हैं चीनी और नमक। चीनी और नमक दोनों जल में घुल जाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, विलय पदार्थ कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, उनको हम कहते हैं आविलय पदार्थ। क्या कहते हैं? आविलय पदार्थ। आविलय पदार्थ में आप क्या आ सकते हैं, जैसे रेत जल में घुल जाता है क्या? नहीं। चौक पाउडर जिससे हम लिखते हैं चौक से, वो उसका पाउडर हम बना के उसको जल में अगर घोलें तो क्या घुल जाएगा? वो नहीं घुलेगा। तो आज हम इसी पर एक प्रयोग कर रहे हैं कि कौन से पदार्थ जो हैं वो जल में घुल जाते हैं और कौन से पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 ग्लास लेंगे और उनमें हम चारों में पानी को भर लेंगे और एक एक करके चारों पदार्थ जो हैं उस जल में, उस पानी में हम घोलेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से पदार्थ जो हैं जल में घुल जाएंगे और कौन से नहीं घुलेंगे। तो सबसे पहले हम नमक ले रहे हैं और नमक को हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। ठीक है, देखो ये हमने डाल दिया नमक और इसको हम पानी में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। आपने अपने घर पे भी देखा होगा, कई बार नमक का, चीनी का घोल बनाकर पीते हैं जब दस्त वगैरह होते हैं, तो उस समय देखो ये पूरी तरीके से इसमें घुल गया है। देखो घुल गया, ये बिल्कुल घुल गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और पदार्थ लेंगे। क्या लेंगे? चीनी को भी हम क्या करेंगे, इसमें घोल के देखते हैं। हम लोग शरबत पीते हैं तो किस किस से बनती है शरबत? चीनी और पानी से। चीनी जल में घुल जाती है और नींबू से। चीनी जल में घुलती है या नहीं? घुल जाती है और उसे घुलने के बाद क्या बन जाता है, हमारा शरबत बन जाता है। ठीक है, तो आप देखिए चीनी भी जो है वो जल में घुलती जा रही है। इसको हम थोड़ा और चलाएंगे और ये लगातार चलाने के बाद घुल जाएगी। ठीक, तो ये चीनी और नमक क्या है, हमारे विलय पदार्थ हैं। क्या है? विलय पदार्थ। एक प्रश्न और बताइए हमें, विलय पदार्थ जिसमें घुल जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे हमने चीनी को किसमें डाला, पानी में, तो चीनी क्या है, विलय पदार्थ है और पानी क्या है, विलयन है। क्या है? विलयन है। क्या है? क्योंकि इसमें ये घुल चुकी है। ठीक, क्या है, घुल चुकी है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक गिलास में हम क्या डाल रहे हैं, रेत डालेंगे और फिर रेत डालकर हम ये देखेंगे क्या रेत हमारी घुल रही है। आप लोग गंगा स्नान करने भी जाते हो तो आप देखते हो ना, पानी में रेत घुलती नहीं है ना, वो नीचे बैठी रहती है ना। तो ठीक ऐसे ही क्या है, यहाँ पर देखो रेत कहीं घुल रही है पानी में? नहीं। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे शांत होके ये नीचे बैठ जाएगा, लेकिन ये घुलेगी नहीं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आविलय पदार्थ कहते हैं, पानी में विलय नहीं होते हैं। ऐसे ही हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, चॉक पाउडर। क्या लिया हमने? चॉक पाउडर। और अब हम इसे घोल कर देखते हैं क्या ये पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये भी शांत हो जाएगा, बिल्कुल चॉक जो है वो नीचे बैठ जाएगा। समझ गए? तो हमारे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, उनको कहते हैं हम विलय पदार्थ। और जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उनको हम कहते हैं आविलय पदार्थ। ठीक है, अब जल क्या है, हमारा विलायक है और घुलने के बाद क्या बन जाता है, वो विलयन बन जाता है। ठीक है, विलायक क्या होता है, जिसमें हम किसी पदार्थ को घोलते हैं वो विलायक होता है। और
शरबत है वो बनके तैयार हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन। तो आज हमने क्या क्या समझा, क्या क्या समझ में आया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और वो क्वेश्चंस जो है आप उनके आंसर दीजिए मुझे कि आपको समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट से या नहीं आया समझ में, ठीक है। तो कुछ पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कौन से पदार्थ कहते हैं जो जल में घुलते हैं, जो जल में घुलते हैं उनको हम विलेय पदार्थ कहते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं उनको पदार्थ कहते हैं। और जिस चीज में यानी जिस पदार्थ में हम उसको बोल रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विलायक। और जिसमें घुल चुकी होती है चीनी या जो भी उसको हम विलयन। तो अच्छे से समझ में आ गया कि घुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, अघुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, घुलनशील पदार्थों को क्या कहते हैं और अघुलनशील पदार्थों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया बहुत अच्छे से या नहीं? आप अच्छे से इसको कर सकते हो। सारे बच्चे घर पे जाकर इसको करके देखेंगे कि कौन से पदार्थ जो हैं वो घुल जाते हैं जल में और कौन से नहीं घुलते हैं। जो नहीं घुलते हैं उनके भी नाम आपको लिखना है अलग से, और जो घुल जाते हैं उनके नाम भी आपको अलग से लिखना है। वेरी गुड, धन्यवाद।